अच्छा जी, आज जो है वो हम लोग नया एक टॉपिक शुरू करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सोशल नेटवर्क एनालिसिस। अभी तक आपने देखे हम लोगों ने जो कोर्स शुरू किया था, हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से शुरू किया था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारे पास हेल्प करती हैं नोट्स को रैंक करने में विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट क्राइटेरिया। तो अब जो है वो हम लोग एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नेटवर्क को जो है वो एनालाइज करना सीखेंगे। और ये जो एनालिसिस है, इट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी हम लोग जो है वो डिटेल में देखेंगे, और अगले कुछ लेक्चर्स जो हैं वो हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। Let us just start with an example. The topic is about community detection or communities in general. Communities, how do we identify communities in a network? तो उस कम्युनिटीज़ की हम लोग ना रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का, ये इन जनरल ये जो मैप है, ये आपके पास यूरोप का मैप है। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आप देख सकते हैं इसको। और विद इन यूरोप जो है, ये ऑरेंज कलर का जो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा एरिया, ये बेल्जियम है। इसके साउथ में जो है वो फ्रांस है, और इसके ईस्ट में आप देख सकते हैं कि जर्मनी है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा जो है वो ये एक मुल्क है। अगर आप इसे कंपेयर करें तो हमारे किसी भी प्रोविंस से जो है वो इसका साइज छोटा है। एरिया जो है वो इसका कम है, अराउंड मैसाचुसेट्स के इक्वल है। या अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई एक जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें, तो जो आज़ाद कश्मीर है उसका जितना एरिया है, तकरीबन तकरीबन इतना पूरे बेल्जियम का एरिया बनता है। और पॉपुलेशन जो है वो इसकी कराची से कम है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितना सा मुल्क है ये। तो इसके अंदर जो है वो लोग जो हैं ऑफ कोर्स मतलब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तो कुछ रिसर्चर्स ने अराउंड 2008 जो है वो स्टडी किया कि जो लोग फ़ोन पे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो इनके पास जो है वो ये फ़ोन का जो है वो डाटा था, कम्युनिकेशन का डाटा था। उसके अंदर इनके पास जो है वो इन्होंने देखा कि कौन से लोग इनसे जो है वो बात करते हैं। तो अब हर जो पर्सन है, इट बिकेम अ नोड, और इफ अ पर्सन टॉक्स टू अनदर पर्सन तो इट बिकेम एन एच ना। तो अब इनके पास ये एक नेटवर्क आ गया। अब जब इन्होंने इस नेटवर्क को विजुअलाइज किया, इसको देखा, तो दे वर वेरी सरप्राइज टू सी टू वेरी बिग कम्युनिटीज इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क ना। तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि मतलब ये तो पता है कि बेल्जियम की दो जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक जर्मन है और एक फ्रेंच है। जिस तरह आप एरिया में भी देख सकते हैं, एक एरिया उसका जर्मनी के साथ लगता है, एक फ्रांस के साथ लगता है। तो वो आपके पास अपनी कोई बेल्जियम की बेल्गिश या बेल्जियश लैंग्वेज नहीं है। बस कुछ लोग उसमें जर्मन बोलते हैं, कुछ लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। इस तरह बाकी मुल्कों में भी है, जैसे स्विट्जरलैंड में फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है। तो ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इसी तरह बेल्जियम के अंदर जो ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपके पास जो कम्युनिकेशन है वो भी उन्हीं लोगों के बीच में हो रही होगी जो वो लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से ये रेड वाले जो हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है, ग्रीन वाले जो हैं वो जर्मन स्पीकिंग है। तो व्हाट दे डिस्कवर्ड के जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से जो है वो बातें करते हैं। ठीक है, दे मोस्टली कम्युनिकेट विद लाइक फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो और ये काइंड ऑफ आइसोलेटेड कम्युनिटीज हैं। यू वुड नॉट सी मैनी एजेस गोइंग फ्रॉम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल टुवर्ड्स जर्मन स्पीकिंग पीपल एंड वाइस वर्सा ना। तो इसके अंदर जो है ये दो बड़ी डिस्टिंग्विश्ड सी जो है वो कम्युनिटीज मिली। और इन दोनों के बीच में जो है वो एक छोटी सी कम्युनिटी थी, जहाँ पे मिक्स था, जहाँ पे आपको जर्मन स्पीकिंग लोग भी मिल रहे थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी मिल रहे थे। मोस्ट लाइकली आपके पास जो वहाँ पे जो मेन सिटीज़ हैं, ब्रसल्स हो गया, या आपके पास और जो दूसरी मेन सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो जर्मन स्पीकिंग भी है, फ्रेंच स्पीकिंग भी है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे आर काइंड ऑफ डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटीज़।
और जो उनका कम्युनिकेशन है वो विद इन द कम्युनिटी है, ठीक है, अक्रॉस द कम्युनिटी जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है। तो ये एक बड़ी एक हमारे पास रियल लाइफ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है कि किस तरह हमारे पास कम्युनिटीज जो है वो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। फिर दूसरी जो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वो हमारे पास ज़करिया कराटे क्लब की है। ज़करिया कराटे क्लब के अंदर जो है वो, जिस तरह आपको बताया था कि एक जो है वो इसके प्रेसिडेंट थे क्लब के, और एक जो है वो कोच थे। तो अब उन दोनों के अंदर कोई मतलब अलग होगी, तो कुछ लोग जो हैं वो रियल लाइफ में, मतलब कुछ लोग जो हैं वो कोच के साथ चले गए, कुछ लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के साथ चले गए। अब ये जो स्प्लिट हुआ था, ये स्प्लिट जो है वो एक सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्प्लिट को जो है वो आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि ये लोग जो हैं वो इनके साथ चले गए, ये लोग इनके साथ चले गए। और वो जो लोग आपस में उनकी फ्रेंडशिप्स थी, उनकी बेस पे जो है वो उनके कनेक्शंस ऑलरेडी नोन थे। तो अब ये पता था कि रियल लाइफ के अंदर एक्चुअली ये स्प्लिट किस तरह हुआ है। तो कौन से लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट के साथ चले गए, कौन से लोग जो हैं वो कोच के साथ जो है वो चले गए। तो अब ये भी हमारे पास एक रियल लाइफ में से एग्जांपल है, और ये एक बहुत वाइडली यूज्ड एग्जांपल है। छोटा सा नेटवर्क है, इसके अंदर एक्चुअल हमें पता है कि एक्चुअल लाइफ के अंदर जो है वो हमारे पास स्प्लिट जो है वो किस तरह हुआ था। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कम्युनिटी डिटेक्शन के हम लोग एल्गोरिथम्स देखेंगे, तो हम लोग जब कोई कम्युनिटी डिटेक्शन का एल्गोरिथम बनाते हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो कम्युनिटी डिटेक्शन का एल्गोरिथम जो स्प्लिट आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या वो वही स्प्लिट है जो रियल लाइफ के अंदर हुआ था। तो वो जितना उसके क्लोज हो हम लोग कहते हैं कि उतना हमारे पास कम्युनिटी डिटेक्शन का एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास उतना बेहतर है। ये जो रिसर्च है ये हमारे पास पब्लिश हुई थी ज़करिया कराटे क्लब के अराउंड लेट 70s में पब्लिश हुई थी। अब देखें कि इसका 30 साल ना तकरीबन इसकी ना होने के बराबर है साइटेशंस, ठीक है। और फिर उसके बाद अराउंड 2001-2 के बाद जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको साइटेशंस मिली। दैट मीन्स कि मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा हमारे पास पेपर्स थे जो कम्युनिटी डिटेक्शन के, जो बेसिकली इस इस नेटवर्क के ऊपर कम्युनिटी डिटेक्शन कर रहे थे, और मोस्ट लाइकली जो हमारे पास एक्चुअल स्प्रेड था उसके साथ जो है वो कंपेयर कर रहे थे। जो अनवर सईद है जिनका मैंने जिक्र किया हुआ है कि उन्होंने भी जो है वो आई थिंक लास्ट लेक्चर में भी शायद उनके कोई मैंने एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी। तो उन्होंने भी जो अपना एमफिल के अंदर रिसर्च की थी कम्युनिटी डिटेक्शन के ऊपर, तो उसके अंदर उन्होंने एक जो नेटवर्क यूज़ किया हुआ था वो नेटवर्क ज़करिया कराटे क्लब का नेटवर्क था, अमंग मैनी मैनी अदर नेटवर्क्स। तो अब इसके अंदर जो है वो साइटेशन जो है वो हमें 2001-2002 के बाद बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इन जनरल अगर आप कोई भी डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग से रिलेटेड अगर आप फील्ड्स उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस एरिया में आपको जो है वो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो उसकी वजह मेनली ये है कि यहाँ पे जाके आपके पास जो है वो कंप्यूटर जो है वो काइंड ऑफ पावर उनकी ज़्यादा होना शुरू हो गई है, मेमोरी उनकी चीप होना शुरू हो गई है। तो कंप्यूटेशनल पावर जो है वो आपके पास बड़ी मैटर करती है एक्सपेरिमेंट्स रन करने में और उस एक पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च करने की। फिर एक और जो चीज़ है, इस पर्टिकुलर पेपर को जो इतनी ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, इतनी ज़्यादा साइटेशंस मिली है, उसके अंदर एक गिरवान न्यूमैन का हम लोग एक एल्गोरिथम देखेंगे कम्युनिटी डिटेक्शन का ना। तो उसने जो है वो इस पेपर को जो है इस नेटवर्क को जो है वो यूज़ किया था, और फिर कम्युनिटी डिटेक्शन के अंदर एक वो बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर जो है वो समझा जाता है। तो जब वो गिरवान न्यूमैन के मेथड से कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर फिर उसके रिजल्ट्स को ज़करिया कराटे क्लब का जो नेटवर्क है उसके रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। तो इस वजह से भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसकी साइटेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास सोशल नेटवर्क्स होते हैं, इसके अंदर हमारे पास बात ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन होती है। ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है? हमें पता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर नोड्स क्या हैं, हमारे नेटवर्क के अंदर एजेस क्या हैं, ठीक है? ये हमारे पास नेटवर्क का हिस्सा होता है। नेटवर्क के अंदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है। और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? हमारे पास एज वेट हो सकता है। मतलब यही चीज़ें जो हमारे पास एक नेटवर्क का जो है वो हमारे पास पार्ट होती हैं। ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो नोड्स या एजेस हैं उनसे रिलेटेड हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द नेटवर्क। जिस तरह अगर ज़करिया कराटे क्लब की हम लोग बात करें, तो इसके अंदर ऑक्सिलरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कौन सा
जो मेंबर था उसने किसको ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट को ज्वाइन किया या उसने जो है वो कोच को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है। इस ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन की वजह से हम लोग जो है वो रियल लाइफ के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह की कम्युनिटीज़ जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और फिर इसी तरह हमारे पास ये जो बेल्जियन जो हमारे पास कम्युनिकेशन का हमारे पास नेटवर्क था, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन कौन सी है कि जो इंडिविजुअल नोड है वो लैंग्वेज कौन सी बोलती है, मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं विच लैंग्वेज टू दे स्पीक ना, तो वो भी हमारे पास ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है। तो कम्युनिटी डिटेक्शन के अंदर हमारे पास जो है वो ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इस ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन से हमें पता लगता है कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या था, और फिर ये जो ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन होती है इसको हम लोग जब एक एल्गोरिदम लिखते हैं जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर जो एल्गोरिदम से हमें कम्युनिटीज़ मिलती हैं वो हम लोग इस ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन से कंपेयर करके हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कम्युनिटीज़ जो है वो कितनी एक्यूरेटली जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। ये हमारे पास कम्युनिटीज़ की कुछ और एग्जांपल्स हैं, और रिसेंटली जो है वो इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च हो रही है। बाय द वे ये जो चैप्टर है जिसके हम लोग स्लाइड्स भी फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे पास बाराबाशी हैं, उनकी बुक है नेटवर्क साइंस से रिलेटेड ना, आपके टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो है वो थर्ड बुक है, नहीं सेकंड बुक है। तो ये जो है आपके पास ये जो स्लाइड्स हैं और ये जो मटेरियल है ये आपके पास उसके चैप्टर नंबर 9 में से है। और बाराबाशी ने ये एक बुक लिखी है नेटवर्क मेडिसिन ना, तो वो सारे का सारा ये है कि मेडिसिन और हेल्थ के अंदर जो आपके पास सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो आपस में इंटरेक्शंस होते हैं, उन्होंने उसे एज ए नेटवर्क लेके और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो उन्होंने बुक लिखी है, और उन्होंने उसके अंदर देखा कि किस तरह नेटवर्क साइंस को या सोशल नेटवर्क एनालिसिस को जो है वो यूज़ करके हम लोग इंटरेस्टिंग जो फिनोमेना है वो हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम लोग बायोलॉजिकल मॉड्यूल्स की बात करें तो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि सेलुलर लेवल पे इंटरेक्शन किस तरह हो रहा है। ठीक है, अब प्रोटीन्स है हमारे पास, प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करके कोई कॉम्प्लेक्स एक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो या और दूसरे हमारे पास जो है वो मेटाबोलाइट्स जो है वो दूसरे मेटाबोलाइट्स के साथ इंटरेक्ट करके हमारे पास कुछ एक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब वो सेलुलर लेवल पे कौन से सेल्स किन दूसरे सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या अगर हम लोग न्यूरल अपना किसी भी लिविंग बीइंग का हम लोग नर्वस सिस्टम देख लें, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्ट होके एक पर्टिकुलर सिस्टम को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो कनेक्शंस हैं अगर हम लोग इसको नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो सेल्स की अगर बात करें तो मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं मिल के आपस में जब इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, मतलब इंडिविजुअली तो वो अपना काम कर रहे हैं सेल्स, लेकिन जब वो मिल के आपस में एक ग्रुप की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कोई और कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, या कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं जो एक सेल का काम नहीं होता, मल्टीपल सेल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास कलर्ड नोड्स हैं ये आपके पास मुख्तलिफ जो इनके फंक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ऑरेंज सेल्स जो है ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और फिर ये एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपके पास एक और बड़ी पिक्चर है हमारे पास के ये जो हमारे पास आई थिंक प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का ये नेटवर्क है, लेकिन बायोलॉजिकल एक नेटवर्क है। उसके अंदर आपके पास जो है वो सेल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और फिर जब हम लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर ग्रुप्स कौन से हैं, तो जब हम लोग ग्रुप्स को देखते हैं तो ये ग्रुप्स जो है वो हमारे पास मिल के कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो आप देखें मेरा ख्याल मेडिकल के अंदर जो है वो इतना बैकग्राउंड नहीं है, उससे पढ़े हुए भी बहुत अर्सा हो गया, लेकिन यहाँ पे आप जो है वो मुख्तलिफ इनके फंक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम लोग इन एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर जो नेटवर्क्स मिलते हैं हमें, चाहे वो सोशल नेटवर्क्स हैं, चाहे वो हमारे पास बायोलॉजिकल नेटवर्क्स हैं, या किसी और डोमेन के अंदर से हैं, उसके अंदर हमें नेचुरली जो है वो कम्युनिटीज़ मिलती हैं।
ठीक है। उसके अंदर हमें नेचुरली जो है वो ग्रुप्स मिलते हैं नोड्स के, जो एक एक्शन जो है वो हमारे पास परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग इसे अपने बिगर पर्सपेक्टिव में देखें, तो हम लोगों ने जो नेटवर्क के अंदर बिल्कुल हम लोग नोड लेवल के ऊपर अगर एनालिसिस करें, जो भी हम लोगों ने रिसेंटली कवर किया सेंट्रलिटी मेजर्स के टॉपिक के अंदर, तो वो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम लोग उसको कहेंगे, ठीक है, कि किस स्केल पे हम लोग नेटवर्क को एनालाइज कर रहे हैं। वो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल होगा कि हम लोग जो है वो इंडिविजुअल नोड्स को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने जो कोर्स का शुरू किया था वो हम लोगों ने पूरे नेटवर्क लेवल के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल है कि पूरे नेटवर्क की बात करें, इसके अंदर नोड्स कितनी है, इसके अंदर एजेस कितने हैं, इसकी डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, नेटवर्क की डेंसिटी कितनी है, और हमारे पास इस तरह के काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ है नेटवर्क की वो हम लोगों ने जो है वो स्टडी की थी। नेटवर्क का डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, एवरेज डिग्री होगी, एवरेज पाथ लेंथ हो गया, ये सारे के सारे हम लोगों ने जो है वो जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ थी। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हमें इंडिविजुअल्स के बारे में बताती हैं, और उनको हम लोग किस तरह स्टडी करते हैं, सेंट्रलिटी मेजर्स के थ्रू स्टडी करते हैं, और उसके रिजल्ट से हम लोग क्या अचीव करते हैं, हम लोग नोड्स को रैंक करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेंट्रलिटी मेजर्स डिफरेंट तरीके से जो है वो रैंक करते हैं। हम लोगों ने देखा था कुछ कनेक्टिविटी को रैंक करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस के हिसाब से रैंक करते हैं, कुछ हमारे पास ब्रोकरेज के हिसाब से रैंक करते हैं। तो डिफरेंट सेंट्रलिटी मेजर्स हैं जो हमारे पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में जो है वो रैंक करते हैं। और फिर हमारे पास दूसरी जो एक्सट्रीम है वो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक से हमें एक जनरल नेटवर्क के बारे में पता चलता है कि ओवरऑल इस नेटवर्क की क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, काइंड ऑफ एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमें समरी जो है वो नेटवर्क की मिल जाती है। इन दोनों के बीच में हमारे पास मेसोस्कोपिक लेवल आता है, ठीक है। तो ये जो मेसोस्कोपिक लेवल है, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ना तो पूरे के पूरे नेटवर्क को देख रहे होते हैं जिस तरह मैक्रोस्कोपिक लेवल पे था, ना हम लोग जो है वो इंडिविजुअल नोड्स को देख रहे होते हैं जिस तरह माइक्रो लेवल पे था। रादर वी आर लुकिंग इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, एंड व्हाट इज दिस इन बिटवीन, यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा होता है कि हम लोग ग्रुप्स को देख रहे होते हैं कि हमारे पास कौन सी नोड्स जो है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है वो ग्रुप्स को जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं, और उन ग्रुप्स की को आइडेंटिफाई करना जो हमारा गोल होता है, और फिर उसको जो है वो हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं। तो जब भी आप सोशल नेटवर्क एनालिसिस करेंगे तो ये 3 स्केल्स होंगे, इन तीनों स्केल्स की हमारे पास जो है वो अपने हमारे पास रिजल्ट्स, अपना हमारे पास एनालिसिस होगा, अपने हमारे पास जो है उसके रिजल्ट्स होंगे, अपनी जो है वो हमारे पास इसकी फाइंडिंग्स होंगी। जो आपके मिड टर्म के अंदर लास्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर आपसे ये कहा गया था कि आप जो है वो किस तरह इस नेटवर्क को एनालाइज करेंगे, जो आपको असाइनमेंट नंबर 2 में साइन किया गया था। तो उसके अंदर भी आपने ये देखना होता है कि मतलब उसका एक आंसर जो है वो ये हो सकता था कि आप कहते कि जी हम लोग जो है इस पूरे नेटवर्क की प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि हमारे पास किस किस्म का नेटवर्क है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता लग सकता है कि हमारे पास इसके अंदर हाई डिग्री नोट्स आता है या कम डिग्री नोट्स आता है, मतलब ज़्यादा डिग्री जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द नोड्स उनकी डिग्री जो है वो हमारे पास कैसी है, ठीक है। और अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएं तो हम लोग सेंट्रलिटी मेजर्स को यूज़ करते हुए हम लोग नोट्स को रैंक कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग अगर देखें कि हाईएस्ट बिटवीननेस हमारे पास नोट्स कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लेट्स से मेंशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं या मेंशन वाली प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जिस नोट की बिटवीननेस हाई होगी वो हमें ब्रोकरेज का रोल जो है वो हमें ये पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर नोट जो है ये हमारे पास ब्रोकरेज का रोल जो है वो प्ले कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स के मे बी इट इज़ कनेक्टिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल ना, कि एक ब्रोकरेज किस तरह हो सकती है, जिस तरह अगर हम लोग एकेडमिक्स के अंदर बात करें, एक बंदा जो है वो केमिस्ट्री में बात काम कर रहा है, एक बंदा जो है वो बायोलॉजी में काम कर रहा है। अब एक बंदा अगर बायो केमिस्ट्री में काम करे तो वो काइंड ऑफ एक ब्रोकरेज का रोल प्ले कर रहा होगा, वो बायो वालों से भी जो है वो एसोसिएटेड होगा, और वो जो हमारे पास केमिस्ट्री वाले हैं उनसे भी एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने जो एक नेटवर्क होता है उसे हम लोग जो है वो डिफरेंट परस्पेक्टिव से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर जब